बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने मियाँ वाली में एक बड़ा ख़िताब करते हुए तमाम लोगों को दावत दी कि आओ मिलकर काम करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्क का पैसा चोरी करने के अलावा तमाम लोगों से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जिन्होंने सरकारी ख़जाने में लूट मार की और मुबैना अरबों तौर पर लगाया और जिनकी वजह से पाकिस्तान इस बदहाली का शिकार हुआ कि आज महंगाई अरूज पर है, बिजली गैस पेट्रोल का बिल देना आम शहर के मुमकिन नहीं। इनके अलावा सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। उनका दावा है कि उन्होंने सारा जोर तालीम पर दिया। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का इस मौके पर उन्होंने इब्तदा किया और नमल यूनिवर्सिटी का भी इब्तदा किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिंध में और अपोजिशन की सिंध जमातें जिसमें पीटीआई, नून लीग, एमक्यूएम, पीडीएम तमाम एक है, वो मछली मंडी बंद ना रहा। उस मौके पर सिंध में पीडीएम अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि ये अवाम के हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं, कराची के साथ सतीली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। जबकि मुराद अली शाह ने सख्त लहजे में कहा कि हमें मजबूर ना करें, ये हद की गुरते जा रहे हैं। इन्होंने ऐवान में गुंडागर्दी की है और नामनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, इसी तरह पंजाब की भी कुछ सियासी सूरत हाल ऐसी है। अब जैसे जैसे ये पता चल रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं, तो अब अदम एतमाद के जो दावा किया जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान की हुकूमत पर अदम एतमाद आता है, उसके असर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। पंजाब में भी हुकूमत और अपोजिशन लड़ाई खुल के आ गई। आज हमजा शहबाज ने कहा है मौजूदा वज़ीर आज़म ने मुल्क को महंगाई की उस खाई में फेंक दिया है जहां गरीब आदमी एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। क्या आपस सियासी जमातों की अपनी चपकलश पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कब सोचेंगे? फैसला ये करना है। क्या नाज़रीन, आने वाले वक्तों में बाज़ाहिर बादिउल नज़र में पंजाब में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ हों और वो पहले दिन से बल्दियाती निज़ाम के हक़ में है, लेकिन 3.5 साल गुजरने के बावजूद वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सके, जिसकी वजह से निचली सतह पर पावर नहीं पहुंच सकी और लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो सके। इसी तरह सिंध में भी बल्दियाती निज़ाम पर सिंध असम्बली मैदान जंग बन चुका है। कभी असम्बली बिल भेजती है तो गवर्नर नहीं करते, और पंजाब में भी इसी तरह परवेज़ लाई को पीटीआई की हुकूमत पर खदशात है कि पीटीआई मुल्क के लिए बेहतर नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए काम कर रही है। जबकि खानेवाल में होने वाले इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है मुस्लिम लीग मौजूदा हुकूमत पीटीआई की उम्मीदवार जो निशात डाहा है, जो फौत हो गया, नून लीग की सीट पर हुए थे पर उन्होंने पीटीआई की गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया। उनकी मैसेज के खानेवाल में इलेक्शन में कामयाब होने के चांस है। इससे मुस्लिम लीग नून को एक और धचका लग सकता है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ वाली गए। उनका कहना था कि मेरा सारा जोर तालीम पर और ख़वातीन के लिए तालीम बेहतर है, जबकि माजी में उन्होंने आज तक इतने अरसे में कोई भी तालीम के लिए नुमाया कामयाबी नहीं की। नमल यूनिवर्सिटी इक़्तिदार में आकर नहीं बनाई, बल्कि ये सारी उन्होंने खुद पैसे इकट्ठे यानी कि चंदे का पैसा इकट्ठा करके बनाई है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने शौकत खानम भी मुख्तलिफ लोगों से चंदे का इकट्ठा करके पैसे बनाई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर एक बात पे कहा जिसको उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म का दावा है कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई कम है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है और पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ही असल इशू है। जबकि दुनिया कोरोना और आबाई कारोबार बंद हो गया और महंगाई, अमेरिका जब दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, जो वहाँ 1982 के बाद अमेरिकी तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगाई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अब भी सबसे सस्ता मुल्क है। नाज़रीन, मैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करता चलूँ। वज़ीर आज़म यकीनन एक ज़ाती चार्टर्ड प्लेन पे गए हुकूमत पाकिस्तान के ख़र्चे पर। बाहर अगर अमेरिका, यूरोप या इन ममालिक में कोई भी कोई नौकरी करता है, अगर वो किसी दुकान का सेलमैन है तो पर आवर 8 घंटे लेता है, यानी कि उसकी मिनिमम इनकम भी 2.5-3 लाख बनती है। अगर स्टोर पे काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड और टैक्सी चलाता है तो टैक्सी
मिनिमम 3,000 पाउंड यानी कि पाकिस्तानी कमो बेशतर 8 लाख बना लेता है, और अमेरिका में भी उसकी रेशो 6 से 8 लाख बनती है, और पेट्रोल पंप और सिक्योरिटी गार्ड पे भी। पर जबकि एक मजदूर की तनख्वाह अमेरिका और लंदन में 22,000 पाकिस्तानी बनता है, और मिस्त्री की तनख्वाह 28 से 30,000 पर डे। तो पाकिस्तान में शायद क़ुव्वत ख़रीद नहीं होनी। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना तो सच है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान में एक आदमी जो 30,000 लेता था, जिनकी 80% पॉपुलेशन है, वो पहले जो 5-6 हज़ार का महीने का सामान दाल चने वगैरह लेता था, अब वो 15,000 में हो गया। जो उसका बिजली का बिल वो 1,000-1,200 आता था, अब वो 3,000 पर चले गया। इसमें आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ना जाने क्यों पाकिस्तान सस्ता नज़र आता है। अगर आपकी इनकम करोड़ों में है तो फिर तो यकीनन आपके लिए सस्ता है, लेकिन जिस मुल्क में 80% आबादी की ज़्यादा इनकम 30,000 से कम हो और उसके 4 बच्चे हों, आप उसकी खुद कैलकुलेशन कर लें। ना वो बच्चों को पढ़ा सकता है, ना बच्चों को कहीं खुशी गमी में ले जा सकता है, ना ही 3 वक्त का खाना खिला सकता है। शायद वज़ीर आज़म जो इस वक्त ना उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन कोई इशू रही, ना है, ना हो सकती है। अपोजिशन आपस में दस्तों गिरेबान है, लेकिन वज़ीर आज़म इस हकीकत से जैसे खौफनाक बिल्ली कबूतर को खाने जाए और आंखें बंद कर लेती है, मैं महफूज हो गई हूँ, वज़ीर आज़म को इसकी महंगाई का एहसास ना किया तो इसका नतीजा अगले इलेक्शन में उन्हें नज़र आएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का ये भी कहना कि हमें इस मुश्किल वक्त का सामना, लेकिन 3-4 माह में दुनिया में तेल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी तो पाकिस्तान भी कीमतें कम आ जाएंगी। नाज़रीन, एक तरफ तो आप कहते हैं महंगाई नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म को शायद कुछ हक़ाइक़ बताने वाले उनसे असल हक़ाइक़ दूर रख रहे हैं कि PDM नून लीग आपस में इंतशार का शिकार है। रोज़ाना हुकूमत अपोजिशन को गालियाँ देती है, अपोजिशन हुकूमत को बुरा भला कहती है, लेकिन अवाम की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। दूसरी बात, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी किचन कैबिनेट में कहा कि वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनकी हुकूमत जब तक वो चाहेंगे 2023 तक चलेगी। अपोजिशन में कोई दमखम नहीं है, और अपोजिशन आपस की लड़ाई और NRO लेने के लिए मुझसे मिन्नतें कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन के आज शाहिद हकान अब्बासी और दीगर लीडरों ने कहा है कि वज़ीर आज़म कभी इस पोजीशन में नहीं थे, हम इनसे NRO लें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का कहना था 50,000 से कम आमदनी वाले लोगों को राशन पर 30% तक रियायत देंगे, जबकि गरीब घरानों को 5 लाख रुपये बिला सूद कर्जा फराहम करेंगे। मार्च के महीने में पंजाब हेल्थ कार्ड आ जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब की ये बातें गुफ्तगू तक अच्छी हैं। एक तरफ IMF की शराइत है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तमाम सब्सिडी ख़त्म की जाए। क्या इन सब्सिडी ख़त्म करके अपोजिशन जो लोगों को सड़कों पर नहीं लाया, अगर महंगाई के सताए हुए लोग, जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी के सताए हुए लोग सड़कों पर आ गए तो हुकूमत तो क्या कोई बड़ी दीवार भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती और इसका फ़ैसला बेहतर ना होगा। तहम वज़ीर आज़म ने एक अहम ऐलान किया है कि वो तमाम अपोजिशन जमातों से बात करना चाहते हैं, लेकिन मासवाए जो करप्शन में मुलव्वस है। लेकिन एक तरफ तो पूरी अपोजिशन पर करप्शन के मुकदमा चल रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान किससे बात करेंगे? ये सवाल का जवाब तो खुद वज़ीर आज़म ही दे सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पिछले 15 दिनों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और अपोजिशन जमातें, जिनमें आजकल घुमसान की जंग चल रही है, इसमें बल्दियाती आर्डीनेंस पर अपोजिशन जमातें सख्त तंग कर रही हैं और MQM ने इजलास तलब किया हुआ है अपोजिशन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, GDA भी है, PTI भी है। अजीब बात है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन यानी कि मुस्लिम लीग नून और PTI MQM में अपोजिशन के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है और कह रही है कि बल्दियाती निज़ाम पर जो कौंसलर और नाज़मीन के हकूक़ है, पीपल्स पार्टी उस पर डाका मार रही है, और वो जो आर्डीनेंस के ज़रिए कवानीन नाफिज करना चाहती है उसमें बल्दियाती निज़ाम खोखला हो जाएगा और लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा सेहत, तालीम और दीगर अख्तियारात मेयर से छीने जा रहे हैं, जो कि बल्दियाती निज़ाम की ही बुनियाद के ख़िलाफ़ हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमें दीवार से ना लगाया जाए। अपोजिशन को हमने बारहा वादे किए, लेकिन नाज़रीन वो कामयाब ना हो सके। दूसरी तरफ कहा जा रहा है
जो लोग ये कह रहे थे कि दिसंबर में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, वो लोग मायूसी के आलम में जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ अपने साहबजादे की शादी के बाद जो चंद रोज़ बाद है उसके बाद सियासी तौर पर मुतरक होगी और दोबारा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को टारगेट करेगी, क्योंकि वो समझती हैं कि जब तक उन्हें बेगुनाह नहीं किया जाता वो सियासत में सरगर्म रोल अदा नहीं कर सकती, वो असम्बली में नहीं जा सकती, ना कौमी ना सूबाई, और हुकूमत से आउट हो जाएंगी। जिस सिलसिले में वो अपने चचा शहबाज शरीफ से ही नाला है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने ताकतवर हलकों से मुलाकात करके उन्हें कहा था कि नवाज शरीफ और मरीम की सज़ा को माफ़ी पर नज़रसानी की जाए, जिस पर अपोजिशन ताकतवर हल्कों ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था जो कानूनी मामला अदालतों में चल रहे हैं, नवाज शरीफ ने उसमें ताकतवर हल्के में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो आके सिलेंडर करें, अदालतों के सामने गिरफ्तारी दे, और अगर अदालतें उन्हें रिहा करती हैं, उनके मुकदमत ख़त्म करती हैं, तो जिस तरह बाकी सियासतदान हिस्सा ले सकते हैं वही लेंगे, जिससे नवाज शरीफ सख्त सीख पाया है कि अगर वो इन हालात में उन्हें सजा है, वो इश्तियारी है, मुजरम है, अगर पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर भी उतरते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि ऑडियो वीडियो का खेल वैसे ही ठुस हो चुका है, और राना शमीम का जो हल्फिया बयान था उसका सीन भी बड़ा खौफनाक होने वाला, और कहा जा रहा है उसमें तमाम लोगों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, अदलिया को बदनाम करने के लिए, अदलिया को टारगेट करने के लिए। क्या आने वाले दिनों में तौहीन अदालत इशू में बड़े बड़े लोग गिरफ्तार होंगे? और कहा जा रहा है कि अब अदलिया जल्द ही, हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है प्रोसिक्यूटर के ज़रिए नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के केसों की पैरवी की जाएगी, और उनसे अदालतों से जल्द सज़ा की जाएगी कि फ़ैसले किए जाए। और अगर इनकी सज़ा बढ़ती है तो क्या आने वाले दिनों में नवाज़ और शहबाज शरीफ और हमज़ा बार के बारे में जो मनी लॉन्ड्रिंग का FIA का केस है उसका भी कहा जा रहा है चलान मुकम्मल करके अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत का दावा है कि इस वक्त उनके पास ऐसे सबूत हासिल हुए हैं जिससे हमज़ा, शहबाज और शहबाज शरीफ की ज़मानत मंसूख हो सकती है, जबकि नवाज़ फैमिली का कहना है कि हमज़ा, शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन लीडर है उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। ताहम आने वाला एक महीना शहबाज शरीफ और मरीम हमज़ा शहबाज के बारे में FIA कोई बड़ा फ़ैसला कर सकती है, जिसकी नतीजे में उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। ताहम वो सेशन कोर्ट से इंटरिम बेल पर है। आने वाले दिन अहम है, जबकि नवाज शरीफ और मरीम साहिबा के लिए मायूसी और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए महंगाई, बेरोज़गारी के साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस की चपलस की वजह से उनके हालात इमरान खान के क्लियर होते जा रहे हैं, और बाज़ाहिर बादियुल नज़र उनकी हुकूमत टाइम पूरा करता हुआ नज़र आती है। तो हम महंगाई और बेरोज़गारी को कैसे निपटना है ये वज़ीर आज़म बेहतर जानते हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आज कोई भी खबर झूठी बड़ी नहीं मैं बना सका, माफ़ी चाहता हूँ। जो फैक्ट्स थे वो आप तक रखे। अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई, दंगल जारी है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं कि न इमरान खान नाहल, जबकि इमरान खान और उनकी टीम पूरी कह रही है कि माजी की पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खरबों रुपये लूटा, जिसकी वजह से उनके कर्जे उधार करने के लिए हमें सूद पर पैसे लेने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आप तक रखी। आज कोई अहम तरीन खबर नहीं थी। मौजूदा सिनेरियो सारा आपके सामने रखा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ बज़ाहिर बादियुल नज़र में नज़र नहीं आती। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।